नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। एसक्यूबीएस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके लिए प्यार से सवाल हमने फिजिक्स के सर्किट से ले रखा है, तो मैं समझा देता हूँ सवाल को। सर्किट मैंने बना दिया था। A1 A2 आपको एमीटर दे रखे हैं। A1 A2 आपके एमीटर है, ठीक है। और ईच हैविंग रेजिस्टेंस, मतलब ईच का रेजिस्टेंस कितना है? हाँ 100 ओम। और इसका 100 ओम है और इसका 100 ओम है, ठीक है। अब अगर मीटर का रेजिस्टेंस होता है तो उसे कौन सा कहते हैं? थोड़ी वाइज पूछ रहा है, क्या आइडियल होता है मीटर में रेजिस्टेंस होना? नहीं। आपको वोल्ट मीटर जो दे रखा है वो आइडियल दे रखा है, ये आइडियल है। और सिमिलरली V1 V2 दोनों आइडियल वोल्ट मीटर हैं, ठीक है। एक बैटरी दे रखी है जिसका मैग्नीट्यूड ईएमएफ का मैंने नहीं दिया है, आपको निकालना है। आपको क्या दे रखा है? इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट समझते हैं, जब कैपेसिटर होता है तो बात होती है स्टेडी स्टेट की। तो आपके पास कैपेसिटर दे रखा है जिसका 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है। स्टेडी स्टेट में जो चार्ज आ रहा है इस पे वो मिली कूलम है, माइक्रो नहीं मिली कूलम है। तो आपको धीमे धीमे सब बता दीजिए, सर्किट का बिल्कुल हर एक चीज बता दीजिए। जैसे इसमें क्या V1 V2 की रीडिंग बता दीजिए, और मैं क्या लिखूं? धीमे धीमे आप जो मैं बोल रहा हूँ बता दीजिए। V1 V2 की रीडिंग बताइएगा, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बैटरी ईएमएफ बताइएगा, आपको बताना है क्या करंट इससे फ्लो हो रहा है, क्या करंट इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बतानी है, मतलब आपको हर एक चीज बतानी है, सर्किट का ब्रेक डाउन कर देना है बिल्कुल। तो ट्राई कर लीजिए, मैं तब तक मेरी वीडियो देख लूँ सही आ रही है बिल्कुल। तो चलिए, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ ट्राई कर लीजिए। तो चलिए मेरी बारी। तो A1 A2 आपको एमीटर दे रखे हैं, आइडियल वाले नहीं हैं, लेकिन आपको जो वोल्ट मीटर दे रखा है वो आइडियल वाले हैं। इनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। मतलब आपको अगर इसका मैं रेजिस्टेंस दे देता इसका भी, तो कैलकुलेशन काफी दिक्कत हो जाती है। ये आइडियल दे रखे हैं, आपकी कैलकुलेशन आसान है, मतलब आपको बस वोल्टेज मेजर करना है इनके अक्रॉस। अच्छा, तो स्टार्ट करते, जो जो दे रखा हो, जो दे रखा होता है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो आपको सी दे रखा है, क्यू दे रखा है। तो सी दे रखा है, क्यू दे रखा है, सबसे पहला फॉर्मूला दिमाग में क्या आता है? क्यू बराबर सी, है। तो यहां से वोल्टेज निकालेंगे हम लोग कैपेसिटर के क्रॉस। क्यू कितना है? 4 × 10⁻³ मिली है, और कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड, 100 × 10⁻⁶। अब इसको देख लीजिए, 4 × 10⁻³ अपॉन 10⁻², यानी कि 40 वोल्ट, ठीक। यानी कि इसके क्रॉस 40 वोल्ट आ गया। तो एक काम तो आसान हो गया, क्या भाई? V1 की रीडिंग चुपचाप से 40 वोल्ट मिल चुकी है, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस लगाया ना V1। तो एक काम तो अपना बहुत आराम से हो गया, V1 40 वोल्ट दे रखा है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? अब मेन बात आती है यहाँ पे कंसेप्ट लगना, मतलब क्या कैसे आगे बढ़ा जाए। आपको इसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके वो निकालना है, वोल्ट रीडिंग। तो ट्राई करिए। V1 आ गया आसानी से, बस V1 ही आसानी से आ सकता था, उसके आगे थोड़ा दिमाग लगाना है। तो आई होप आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा। कठिन नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट इस्तेमाल करिए अपने। क्या कंसेप्ट? कि स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। जिस तार में कैपेसिटर होता है स्टेडी स्टेट में, उस वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कि आप इस वायर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, जो कर रहा होगा बाहरी करंट में फ्लो कर रहा होगा। यानी कि इस कंसेप्ट से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि जो A1 होगा वो आपका 0 एम्पियर देगा। एम्पियर करंट की रीडिंग होती है, मतलब करंट की यूनिट होती है, और करंट फ्लो नहीं कर रहा तो 0 एम्पियर। एक चीज दूसरी पता चल गई। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात, अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा होगा। भाई रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कब आता है? ओम जी चिल्ला चिल्ला के कह गए, जब V बराबर IR होता है, यानी कि रेजिस्टेंस के क्रॉस V तभी आएगा जब I होगा। अगर I 0 है तो V को भी 0 होना पड़ेगा। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है वो चुपचाप से, यहाँ पे कोई पोटेंशियल बांटने वाला नहीं आएगा, तो जो इसके क्रॉस है वो इस तार के क्रॉस भी माना जा सकता है। मतलब आप इन चीजों को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देता हूँ मैं।
क्योंकि दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन चीज़ों को मैं हटा दूँ क्योंकि इनके क्रॉस कोई पोटेंशियल वाली दिक्कत आएगी नहीं। अब देखना सर्किट कितना आसान हो गया आप लोग के लिए। और ये चीज़ यहाँ पे नहीं, कहीं भी जिस वायर में कैपेसिटर है स्टेडी स्टेट में, उसमें जितने रजिस्टर हो सब हटा दीजिए। बस अब ये है, तो क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? इसके अक्रॉस आपने 40 माना था, तो मान लो 0 ये रहा, तो 40 ये होगा, ठीक है। अब देखो ये भी 0 होगा, ये भी 40 होगा, क्योंकि वायर आपका रेजिस्टेंस फ्री है, ठीक है। अब अगर वायर आपका रेजिस्टेंस फ्री है तो ये 100 ओम, ये 900 ओम, ब्रांच मैनिपुलेशन से इन दोनों को जोड़ दीजिए। भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना, ब्रांच मैनिपुलेशन भी मैंने सिखा रखा है, बल्कि ये तो बहुत बेसिक केस है ब्रांच मैनिपुलेशन का। 900, 100, 1000, तो आपके पास केस क्या बना ऐसे, ये 40 वोल्ट, 40 पोटेंशियल, इसका 40 वोल्ट, ये 0 है और बीच में 1000। क्या हम लोग यहाँ से करंट नहीं निकाल सकते जो कि फ्लो कर रही होगी बड़े आराम से? करंट कैसे निकालोगे? 40/1000, 0.04 एम्पियर। तो A2 की रीडिंग आ जाएगी आपके यहाँ से 0.04 एम्पियर, ठीक है। A2 की रीडिंग ये आ गई है। अच्छा मजेदार बात ये है कि स्टेडी स्टेट में इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो करंट आ रहा होगा ऐसे आ रहा होगा, देखते रहना कि मैं करता जा रहा हूँ। जो करंट आ रहा होगा यहाँ से आ रहा होगा, ये जो करंट आ रहा होगा यहीं से तो आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो जाएगा नहीं। वायर को मैं खोल देता हूँ नहीं तो किसी को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि भाई ये तो ओपन हो गया है ना, मैं यहाँ से खोल देता हूँ, यहाँ से खोल देता हूँ, ओपन हो गया, करंट जाएगा नहीं, जो करंट यहाँ से आ रहा है। अच्छा ये आइडियल है, इससे करंट पास करेगा नहीं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करंट जाएगा नहीं, जीरो हो जाएगा। जो ये 0.04 एम्पियर आ रहा है, कहाँ गया ये वाला दिखाया था, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यानी कि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? 0.04 एम्पियर। भाई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ मैं 200 एम्पियर के, 200 ओम के क्रॉस कितना आएगा? 0.04 इंटू 200 पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस ये 1000 हो गया, प्लस 0.04 इंटू 1000, क्योंकि सीरीज में है आफ्टर ऑल ये 200 ओम और ये 1000 ओम, दोनों को मिला के सीरीज में है, तो पोटेंशियल क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल ये पोटेंशियल कौन दे रहा होगा? कि बैटरी। तो बैटरी का ये ईएमएफ आ चुका है, इसको ऐड कर लो, तो 0.04 कॉमन ले लो, और ये 1000, 200, 1200 ये गया, तो ई जो है वो 48 वोल्ट आ रहा है। मेरी वीडियो आ रही नीचे? हाँ दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको 48 वोल्ट आ रहा है। कैसे किया आपको एक एक चीज समझा रखी है। इसको ब्रांच मैनिपुलेशन से एक मान लिया, अगर एक और होता तो वो भी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच मैनिपुलेशन आता है, नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। और इसका मैग्नीट्यूड 48 वोल्ट आ गया है। कुछ बच गया? अब तो सब निकाल लोगे। V2 की रीडिंग आपको निकालनी है, तो V2 की रीडिंग कैसे निकालोगे? ये है V2 की रीडिंग, पहला वाला 0.04 इंटू 200, तो ये गया 8 वोल्ट। अच्छा अगर 8 वोल्ट इसके क्रॉस चला गया तो इसके क्रॉस आपका 40 वोल्ट वैसे ही रखा है, कोई 40, 8 40 जोड़ो 48। तो मेरे ख्याल से अभी सर्किट में कुछ बचा नहीं है जो बताएं अलग से। और सवाल पूछ सकते हैं भाई, देखो इतने सवाल मैंने पूछ लिए, आप अपने आप से सवाल बना लीजिएगा आगे। जैसे इसके क्रॉस पावर क्या डिसिपेट होगी, वो तो बना लोगे, आई स्क्वायर आर लगाना है बेसिकली, बी स्क्वायर बाई आर भी लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात इसमें मजे तब आती, सवाल को थोड़ा कठिन और मैं कर सकता था अगर मैं इसका भी रेजिस्टेंस दे देता, इसको मैं आइडियल ना मानता, तो थोड़ा और अच्छा खेल हो जाता। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल इतने लेवल अच्छा है। मेंस लेवल के लिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसकी प्रैक्टिस और अपनी वेरिएशंस लाते रहिए और नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार हो जाइए। हाँ जी, तो सवाल आपके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया जहाँ पे वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये भी वोल्ट मीटर है। एक इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, ऑल है different resistances, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस अलग है, सबका अलग है आपस में। तो 4 ऑप्शन है, मैच कराइए, चेक कर लीजिए। मैं आ जाता हूँ, ऊपर 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, चेक कर लीजिए कौन सा सही है। मल्टीपल करेक्ट है, पहले बता रहा हूँ, सिंगल करेक्ट नहीं मल्टीपल करेक्ट है। तो सवाल बहुत बेसिक सा है,
क्योंकि मैंने अभी वोल्ट मीटर पे अभी तक सवाल लिए नहीं थे, तो मैं वोल्ट मीटर पे ले रहा हूँ, एमीटर पे भी ले रहा हूँ। एमीटर पे लिया तो काफ़ी सी बात, ठीक है। तो ट्राई करिए। अभी तक हम लोग बेसिक आरसी सर्किट्स, सिमेट्री सर्किट्स बहुत ले चुके थे, वोल्ट मीटर तो मैंने एक सवाल भी नहीं किया था। तो क्या कर लीजिए, चल मेरी बारी, चलिए। तो ध्यान से देखिएगा, ऑल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। अच्छा ये आइडियल नहीं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस, डिफरेंट, तो आइडियल तो नहीं है, पहली बात नहीं मान लीजिए। अगर आइडियल नहीं है तो करिए, ये आर को जैसे मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंसेस बना रहा हूँ, चिड़िया नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा मुझे बताओ कि इसके अक्रॉस बैटरी मान लूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिख रही है मेरी बैटरी, देख लूँ पहले मैं। हाँ दिख तो रही है, ठीक ठाक है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी हम मान लेते हैं और अपने बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखते हैं। ये जीरो मान लेते हैं और ये वी मान लेते हैं, ठीक है। अपने बेसिक कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो है तो ये वी है, ठीक। तो वी सी क्या करता है, इस पॉइंट और इस वी सी की बात कर रहे थे, जो मैं पूछ रहा हूँ बस वो बताइएगा, वी को बोल दीजिए। वी सी क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है आफ्टर ऑल वी सी, ठीक। वी सी जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, तो इन दोनों से कनेक्टेड है। तो जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वी सी होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल दिया है, वी सी क्या हो जाएगा, वी के बराबर। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वी सी आपका वी के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मान लो थोड़ी देखिए, वी ए इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, इस पॉइंट को मैं कुछ एक्स बोल देता हूँ, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत लोग देख के तुरंत ये वाला आंसर देंगे और ये वाला आंसर देंगे, जो कि सही भी है, लेकिन मैं आपको बहुत बिल्कुल बेसिक में ले जा रहा हूँ। इतने बेसिक कोई ले नहीं जाएगा। वी ए क्या देगा, वी आपको वी माइनस एच देगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, वी भी क्या देगा, एक्स देगा, ठीक। इन दोनों को ऐड कर लो एक बार, वी ए प्लस वी बी, माइनस से प्लस कर देगा वी ए, वी ए प्लस वी बी वी सी के बराबर, ठीक। बहुत बेसिक से इतना साफ साफ देख लेते, ये जितना पोटेंशियल मेजर करेगा ये मेजर करेगा, दोनों को ऐड करोगे क्योंकि सीरीज में तो चुपचाप इसके बराबर आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, ये दोनों बराबर क्यों नहीं है, ये बात आती है, देख लेते हैं। v आपने v माइनस एक्स बोला, v भी आपने x बोला। अच्छा ये दोनों बराबर कब होते हैं, मैं बराबर कर देता हूँ तब बताता हूँ बराबर क्यों नहीं है। अलग तरीके से इन दोनों को बराबर कर दो, तो v बराबर 2x आ जाएगा, x बराबर v बाई 2 आ जाएगा, यानी कि आधा पोटेंशियल ये ले ले, आधा पोटेंशियल ये ले ले। अच्छा आधा पोटेंशियल ये ले ले, आधा पोटेंशियल ये ले ले, तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बराबर कर दो, ठीक है। अगर ये आधा पोटेंशियल ले लेता है, अच्छा मुझे बताओ करंट इन दोनों से सेम फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? भाई ये दोनों तो सीरीज में है ना आपस में, तो जो करंट फ्लो करेगा, मान लो कोई भी आई करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों से सेम फ्लो करेगा। अब इधर आओ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो अगर VA से आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने मान लिया V/2। रेजिस्टेंस क्या आएगा इसका? इसका रेजिस्टेंस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V/2I, ये आएगा RA नाम दे देता हूं, ठीक। RB निकालो इस तरह, तो RB भी यही आ जाएगा V/2I। अच्छा स्टार्टिंग में कंडीशन क्या दे रखी है, ऑल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, यानी कि RA RB के बराबर नहीं हो सकता, RA कांट बी इक्वल टू RB। अच्छा यानी कि V/2I जो आपने माना है ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हो गया तो रेजिस्टेंस से हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? आप पोटेंशियल आधा क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि RA RB के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप V/2 मान लो तो RA RB के बराबर हो रहा है, जो कि हमारी सिचुएशन को वाइलेट कर रहा है। चाहता मैं सीधे बता देता, रेजिस्टेंसेस अलग हैं, करंट सेम फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल अलग आएगा, लेकिन एक चीज आपको दिखा के बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एक चीज बताता हूँ, एडवांस के सवालों में क्या होता है, वो पूछते आपसे बुक सही है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज पूछते जो आप सोचते भी नहीं हो, तो
एक एक चीज, अब आपको बहुत बेसिक सा सर्किट है, क्लास 10 का भी मैं बहुत बेसिक सा ले लूँ, लेकिन उसको थोड़ा कठिन तरीके से सॉल्व करोगे। अब मैं सीधे से कह सकता था अगर ये VC है भाई, इन दोनों पॉइंट्स मेरे में कनेक्टेड है, VA प्लस VB VC ही होगा। लेकिन एक बार प्रूव कर लो, इसका कुछ x मान लो, VA इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेजर करेगा, VB इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेजर करेगा, दोनों को ऐड कर लोगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा, जो कि हमको V ही मिला। बात समझ में? अच्छा, अब एक बात करते हैं, थोड़ा सा खेल खेलते हैं आपके साथ। अगर इस सर्किट में VB मेरा आइडियल हो जाता, पोटेंशियल एट B जो है मेरा आइडियल हो जाता, आइडियल मतलब समझते हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो क्या होता? तो होता क्या, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, सिर्फ VB आइडियल हुआ है तो भाई ये तो बहुत इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गई यहाँ पे, तो करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा। कहाँ से? इस वाली तार से नहीं करेगा। जितना भी करंट आएगा, मान लो I करंट आएगा, यहाँ से जाएगा नहीं, चुपचाप से अपने नीचे वाला रास्ता पकड़ेगा, चुपचाप से यहाँ निकल आएगा। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अगर VC आइडियल हो जाता तो अगर सिर्फ VC आइडियल होता तो ऊपर वाला रास्ता पकड़ता। बाई चांस VA VC या VB VC आइडियल हो जाते तो करंट जाता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर से कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए लिख लीजिए। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।